वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में लघु शल्य चिकित्सा, पशु लघु शल्य चिकित्सा माइनर वेटरनरी सर्जरी का चैप्टर नंबर 4 यानी एनेस्थीसिया निश्चेतन का अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पहले पढ़ा निश्चेतन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम अध्ययन करेंगे निश्चेतन के प्रकार यानी एनेस्थीसिया के टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से एनेस्थीसिया जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एनेस्थीसिया 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक तो है स्थानीय निश्चेतक यानी लोकल एनेस्थीसिया, और क्षेत्रीय निश्चेतन रीजनल एनेस्थीसिया, और संपूर्ण निश्चेतन यानी जनरल एनेस्थीसिया। तो जो साधारण एनेस्थीसिया जो है इसका हमने कल जो अध्ययन किया था कि स्थानीय निश्चेतन के क्या क्या लाभ हैं। जो लोकल एनेस्थीसिया है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो लोकल संवेदना इम्पल्सेज है उनको हम जो स्नायु होता है उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो स्थानीय निश्चेतक के लाभ कल हमने अध्ययन किया था, और स्थानीय निश्चेतक की हानियाँ पढ़ी थी कल हमने, और स्थानीय निश्चेतक की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो भी हमने कल अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि जो स्थानीय निश्चेतक है उसके 2 तरीके हैं। लोकल एनेस्थीसिया जो है उसके 2 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो है ट्रॉपिकल या सरफेस एनेस्थीसिया, ट्रॉपिकल या सरफेस, और दूसरा है इनफिल्ट्रेशन द्वारा। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। ट्रॉपिकल अथवा बाह्य त्वचा निश्चेतक या ट्रॉपिकल और सरफेस एप्लीकेशन द्वारा, ये एनेस्थीसिया का प्रकार है लोकल एनेस्थीसिया का पहला। इसका मतलब है इस एनेस्थीसिया में जो ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया उसमें हम पाउडर को या मल्लम के रूप में, दवा को पाउडर रूप में या मल्लम के रूप में अथवा सॉल्यूशन के रूप में शरीर की बाह्य त्वचा पर अथवा म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगा देते हैं। उसको मेडिसिन को बाहर की त्वचा पर अथवा म्यूकस मेम्ब्रेन पे उस पाउडर को या सॉल्यूशन को या मल्लम के रूप में उस दवा को लगा देते हैं। ये दवा जो है वहाँ से स्किन से या म्यूकस मेम्ब्रेन से अवशोषित होने पर अवशोषित हो जाती है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, और वहाँ के तंतुओं की जो तंत्रिका तंत्र के तंतु है, स्नायु तंतु जो है, उनकी संवेदनाओं को अथवा दर्द महसूस करने की क्षमता को लुप्त कर देती है। वो दवा जो है उस दर्द महसूस करने की क्षमता को अथवा संवेदनाओं को लुप्त कर देती है। उदाहरण के रूप में अगर आप ये देखो तो अगर थन पे टांके लगाने हैं, टीट फिस्टुला है या टीट कट गया, मान लो चिर गया किसी तार से, गाय का, भैंस का, बकरी का, तो उस पर अगर हमें टांके लगाने हैं तो, या मान लो बाहर के प्रजनन अंग है, जैसे मान लो विजाइना है वो कट गई, या मुंह में छाले हो गए, या नाक में दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इस दवा का स्प्रे कर देते हैं उस जगह पे। यानी टीट अगर मान लो कटा हुआ है तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन जो बाहर निकली हुई है या टीट का जो घाव है उस पर हम उस दवा का स्प्रे कर देते हैं, या एक मल्लम उस पर लगा देते हैं। अगर मान लो वेजाइना में कट लग गया, जो योनि है पशु की, उसमें कट लग गया, तो वहाँ भी हम उसकी दवा का स्प्रे कर देते हैं। या मान लो उसके नाक में दर्द है तो नाक में हम दवा डाल देते हैं, ड्रॉप से दवा डाल देते हैं या स्प्रे कर देते हैं। अगर मान लो उसके मुंह में छाले हो गए, वो छाले दर्द करते हैं, अगर छाले जो हो गए, छाले बहुत दर्द करते हैं, आप जानते हो इसको, अगर मुँह में छाले हो जाते हैं तो उनके दर्द को कम करने के लिए वहाँ पर हम दवाई या तो क्या सॉल्यूशन जो है वो मुंह में लगा देते हैं, दवाई का जो एनेस्थेटिक दवा होती है उसका सॉल्यूशन लगा देते हैं। जैसे जाइलोकेन जेली आती है जिसमें जाइलोकेन होता है,
अब वो अगर मान लो जेली हम उस जगह पे लगा देते हैं लोकल ट्रोपिकली ये बाह्य सतह पे, तो या फिर वहाँ पे हम स्प्रे करते हैं, जाइलो के लिए स्प्रे आती है उसको। तो ये था ट्रोपिकल मेथड, लोकल एनेस्थीसिया का ट्रोपिकल मेथड जिसे बोलते हैं, बाह्य त्वचा पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे दवा को लगाने का तरीका। सेकंड तरीका है इनफिल्ट्रेशन। यानी इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को उसके अंदर पहुंचाना। जैसे हम दवा को जो है मसल्स में पहुंचाते हैं या उसको स्किन के नीचे लगाते हैं, यानी निश्चेतन करने वाली औषधि को या एनेस्थेटिक मेडिसिन को इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे जहाँ हमें शल्य क्रिया की जानी है उस क्षेत्र में सबक्यूटेनियस रूप में, यानी त्वचा के नीचे ऑपरेशन का स्थान जहाँ पे ऑपरेशन का उसके चारों तरफ लगा देते हैं दवाई को सिरिंज के द्वारा, नीडल के द्वारा सबक्यूटेनियस या वहाँ के मसल्स में लगा देते हैं, ताकि ये औषधि अवशोषण के बाद में जब हम इंजेक्शन से वहाँ औषधि लगा देते हैं तो वहाँ पे उस टिश्यूज़ में वो औषधि अवशोषित हो जाती है या एब्जॉर्ब हो जाती है, और वहाँ के स्थानीय स्नायु तंतुओं को, संवेदनाओं को, जो स्नायु तंतु यानी तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं, वो नर्व्स, नाड़ियाँ जो संवेदना इम्पल्स जिसे बोलते हैं उनको ऊतकों तक नहीं पहुंचने देती है वो दवा, उनको ब्लॉक कर देती है इम्पल्सेस को। तो ना तो पशु को दर्द महसूस होता है और वो एरिया जो है वो सुन्न हो जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन की विधि जो है वो कैसे काम में लेते हैं, इसमें हमें जहाँ पर चीरा लगाना है पशु के, उस स्थान की त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी प्रकार से साफ करके उस स्थान पर 70% इथाइल एल्कोहल, ये एंटीसेप्टिक होता है इथाइल एल्कोहल, 70% कंसंट्रेशन की उस स्थान पर लगा देते हैं, यानी वो स्टरलाइजेशन की स्थिति में लाने के लिए वहाँ पे 70% इथाइल एल्कोहल लगा देते हैं। इसके बाद में स्टरलाइज 2 सेंटीमीटर लंबी और 18 गोज की सुई लेते हैं हम, निडल, 18 गोज की निडल। गोज अलग अलग गोज है, जो जैसे जैसे निडल की गोज बढ़ती है उसका डायमीटर जो है वो कम होता जाता है। तो 18 गोज की निडल 2 सेंटीमीटर लंबी होगी, जिसकी निडल जो है वो 2 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर की सुई तथा स्टरलाइज सिरिंज में, यानी स्टरलाइज सिरिंज के अंदर लगा के उसको 2% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड अथवा 2% लिग्नोकेन इंजेक्शन लेने में उस सिरिंज में, और 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा पर जगह जगह 20 डिग्री के कोण से सुई को घुमाते हुए 0.5 से 1 ml इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा दें। यानी आप अगर मान लो आपको इस जगह पे, ये जैसी जगह है यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे अगर आपको चीरा लगाना है, सीधा ऐसे चीरा लगाना है, तो आप जो है 18 गोज की नीडल और 2 सेंटीमीटर लंबी नीडल और सिरिंज में ये लोकल एनेस्थेटिक दवा भर के उसको यहाँ पे ऐसे लगाओगे और इसको अंदर की साइड में घुमा के यहाँ दवाई छोड़ दोगे 1 सीसी, फिर उसको आगे थोड़ा आगे लगाओगे, फिर और छोड़ दोगे, यानी जितनी लंबाई में चीरा लगाना है उसमें 2-3 जगह पे आप दवाई वहाँ पे अंदर छोड़ दोगे, सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे या मसल्स में। ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे, इंट्राडर्मल का मतलब है चमड़ी के नीचे। इसके बाद जो है ये करने के बाद में 7 सेंटीमीटर लंबी और 18 गोज की स्टरलाइज सुई ले तथा इसी रेखा के गहराई में, यानी जो आपने सबक्यूटेनियस लगाई है, इंट्राडर्मल लगाई है, चमड़ी के नीचे लगाई है, वो आपने 2 सेंटीमीटर लंबी सुई से लगाई। 2 सेंटीमीटर इतनी लंबी सुई होती है, लेकिन 7 सेंटीमीटर जो है वो इतनी लंबी सुई होती है, 7 सेंटीमीटर कम से कम इतनी लंबी सुई है। 7 सेंटीमीटर लंबी सुई लेवें और रेखा के गहराई में, जिस रेखा में आपने पहले सबक्यूटेनियस लगाई है, उसमें गहराई में मांसपेशियों में उस निश्चेतक दवा को
बेहोश करने वाला द्रव लगा दें तथा गहराई पर स्थित मांसपेशियां भी जो है संवेदनहीन हो जाएगी। अगर आपने पहले सबकट लगाया, अब आपको अगर ऑपरेशन नीचे करना है तो आप उसको नीचे डीप लगाओ, उसके अंदर उसी जगह पे डीप लगाना है उसको। अच्छा, जहाँ ऑपरेशन करना है उस क्षेत्र में इस रेखा के चारों तरफ, अगर आपको जहाँ ऑपरेशन करना है जिस जगह पे, तो उस लाइन के चारों तरफ भी आपको, जैसे ये लाइन थी जहाँ इस लाइन में लगाया, इसकी चारों तरफ भी आपको दवाई लगानी है इसे, ठीक है। उसकी एल शेप में अथवा टी शेप में या 7 के अक्षर के आकार में जगह जगह सबकट कम से कम 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित मांसपेशियों के लिए 2 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर स्थानीय निश्चित लगा दें। यानी अगर आपको उस जगह पे ऑपरेशन करना है, अगर चीरा लगाना है, तो आपको एक लाइन में सबकट और इंट्रामस्कुलर नीचे गहराई में लगा दो। अगर आपको ऑपरेशन करना है ज़्यादा देर में, तो थोड़ा उसके चारों तरफ, लाइन के चारों तरफ एल शेप में, टी शेप में, जैसा भी हो, आप उसको इंजेक्शन लगा दो और गहराई में भी, मसल्स में भी इंजेक्शन लगा दो। अब इसके अंदर जो है निश्चेतक की मात्रा जो है वो किन बातों पर निर्भर करती है, आपको कितनी मात्रा में निश्चेतक लगाना है, यानी एनेस्थीसिया दवाई कितनी लगानी है, किन बातों पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है चीरे की लंबाई पर और गहराई पर। आपको चीरा कितना लंबा लगाना है और कितना गहरा लगाना है, उसी हिसाब से आपको दवाई उसमें लगानी पड़ेगी। आप जब ऑपरेशन करते हो या आप डॉक्टर की सहायता करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ऑपरेशन का एरिया छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा एरिया है तो आपको 2 सीसी 3 सीसी में काम चल जाएगा, अगर बड़ा एरिया है तो 10 सीसी तक लगाना पड़ेगा। शरीर की भित्ति की मोटाई पर, शरीर की जो जिसका आप ऑपरेशन कर रहे हो उस भित्ति की यानी वाल की लंबाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, विड्थ उसकी कितनी है, उस पर भी निर्भर करता है। पशु की जाति और उसकी ब्रीड, यानी उसकी ब्रीड कैसी है, बड़ी है, छोटी है, और उसका आकार बड़ा है, छोटा है, जानवर भारी है, हल्का है, और दवा की कंसंट्रेशन पर, दवा का कंसंट्रेशन क्या है, 1% है, 2% है, 4% है, उसी हिसाब से आपको दवा का चयन करना पड़ेगा, दवा की मात्रा का निर्धारण करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें थी जिन पे निश्चितक की मात्रा लोकल एनेस्थीसिया में निर्धारण करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो है चीरे की लंबाई और उसकी गहराई, और चमड़ी, शरीर की भित्ति की मोटाई, और पशु की ब्रीड या जाति, और उसकी भार, और दवाई की सांद्रता। इन पे जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये था लोकल एनेस्थीसिया, मतलब स्थानीय निश्चेतक जो है वो था। अब आता है सेकंड, आता है फील्ड ब्लॉक। लोकल एनेस्थीसिया में फिर आता है फील्ड ब्लॉक। फील्ड ब्लॉक का मतलब है ये एक प्रकार से स्थानीय निश्चेतक है, मतलब ये लोकल एनेस्थीसिया है एक प्रकार से, लेकिन इसमें उक्त से अधिक क्षेत्र निश्चेतन होता है। यानी जो आपने पहले देखा था लोकल एनेस्थीसिया, उससे ज़्यादा एरिया अगर निश्चेतन करना हो, यानी उससे भी बड़ा एरिया अगर हमें एनेस्थेटाइज करना हो, सुन्न करना हो, तो उसको फील्ड ब्लॉक बोलते हैं। इसमें पंखे की आकृति में, पंखे की आकृति का मतलब ये है कि अगर मान लो ये एरिया है आपका, ये एरिया, इसको आपको ऑपरेशन करना है यहाँ पे, तो आप इसको क्या है, एक बार सुई लगा के इसको इधर लगाओगे, फिर इस साइड में लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, फिर ऐसे लगाओगे, यानी पंखे की पखुड़ी जैसी होती है, वैसे आप चमड़ी में चारों तरफ इसको इंजेक्शन को लगाओगे, जिससे क्या वो एरिया पूरा जो है सुन्न हो जाए और आप वहाँ पे आप अपना ऑपरेशन कर सको। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पंखे की भांति शल्य क्रिया क्षेत्र में स्थानीय निश्चेतक लगाया जाता है, ताकि बड़े क्षेत्र की नर्व्स को, जो नाड़ियाँ हैं, तंत्रिका नाड़ियाँ, उनको संवेदनहीन किया जा सके। इसमें ध्यान रखें कि इस विधि में किसी नर्व को विशेष को ब्लॉक नहीं करना है, किसी नर्व विशेष को एनेस्थेटाइज नहीं करना है, उस एरिया को एनेस्थेटाइज करना है। तीसरा आता है इसमें क्षेत्रीय निश्चेतन, यानी रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल, एक क्षेत्र को निश्चेतन किया जाता है, जिसे एनेस्थेटाइज किया जाता है, यानी इसमें इसको हम नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें लोकल एनेस्थीसिया जैसे पहले इन्फिल्ट्रेट किया वैसे नहीं करना है। इसके अंदर जो नर्व जो उस एरिया को सप्लाई करती है, जो नर्व, जो नाड़ी है,
उस एरिया को, जो तंत्रिका तंत्र की जो नाड़ी सप्लाई हो रही है, उस नाड़ी को वहाँ से ब्लॉक कर देते हैं एनेस्थीसिया से। उसको बोलते हैं क्षेत्रीय निश्चेतन, यानी इसे नर्व ब्लॉक भी कहते हैं। इस पद्धति का उपयोग जो है वो सबसे पहले 1886 में कोकेन नाम की दवाई जो है, निश्चेतक दवाई थी, कोकेन नाम की दवाई एनेस्थेटिक दवा थी, उसको लेकर विलियम स्टीवर्ट हास्टेड ने किया था। ये साइंटिस्ट का नाम है विलियम स्टीवर्ट हास्टेड। उसने 1886 में कोकेन नाम की दवाई लेकर के इस रीजनल एनेस्थीसिया का पद्धति का उपयोग किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रीजनल एनेस्थीसिया या नर्व ब्लॉक की पद्धति का आविष्कार जो है, उपयोग जो है, वो किस साइंटिस्ट ने किस सन में और किस दवा को लेकर किया था। तो आपको बताना है कि सन 1886 में विलियम स्टीवर्ट हास्टेड नामक वैज्ञानिक ने कोकेन नाम की निश्चेतक दवा को लेकर किया था। अब इसकी परिभाषा क्या है? रीजनल एनेस्थीसिया की परिभाषा है कि जिस क्षेत्र में शल्य क्रिया करनी होती है, उस क्षेत्र को जो स्नायु तंतुओं या सेंसरी नर्व पर औषधि को लगाकर, जिस एरिया में आपको शल्य क्रिया करनी है, उस क्षेत्र को जो स्नायु तंतु सप्लाई करते हैं, स्नायु तंतु जो जा रहे हैं, उन पर औषधि को लगाकर उस क्षेत्र की संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता को लुप्त करने के लिए किसी नर्व विशेष या नर्व ट्रंक को एनेस्थेटाइज किया जाता है, ताकि जिस क्षेत्र को वह नर्व सप्लाई करती है वो उस संपूर्ण क्षेत्र की संवेदनाएं लुप्त हो सके। इस स्थिति को क्षेत्रीय निश्चेतन या रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। इस कार्य हेतु लोकल एनेस्थेटिक दवाइयाँ औषधि काम में, जो लोकल एनेस्थेटिक है, जो पहले आपने लोकल एनेस्थीसिया में कहा, वही दवाइयाँ इसमें काम आती है, लेकिन इसमें एक नर्व जो ट्रंक होता है, नर्व का ट्रंक यानी जहाँ से नर्व सप्लाई आगे जाती है उस एरिया को, उस जगह के नर्व की जो जहाँ से पूरी सप्लाई हो रही है उस जगह पे नर्व ट्रंक को एनेस्थेटाइज कर देते हैं। अब ये जो निश्चेतन की प्रक्रिया है, रीजनल एनेस्थीसिया जिसे बोलते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। यानी इसमें अम्बिलिकल सर्जरी करने के लिए इसको काम में लेते हैं। इस तरीके को किस किस ऑपरेशन में काम में लेते हैं? एक तो अम्बिलिकल सर्जरी, यानी जो सुंडी जिसे बोलते हैं, उसका अगर हिरनिया वगैरह हो गया तो उसकी सर्जरी करते हैं, तो इस मेथड का काम में लेते हैं रीजनल एनेस्थीसिया का। सिजेरियन सेक्शन, जो बच्चे को पेट चीर के बच्चे को निकालते हैं। अगर मान लो बच्चा सही रास्ते से नहीं आ रहा है, नेचुरल पैसेज से नहीं हो रहा है, तो उसके पेट को चीर के, बच्चादानी में चीरा लगा के बच्चे को निकालते, उसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। तो वो भी जो है रीजनल एनेस्थीसिया द्वारा ही किया जाता है। डीहॉर्निंग का मतलब है सींग काटना। सींग काटते हैं, वो भी रीजनल एनेस्थीसिया द्वारा ही काटा जाता है। कैस्ट्रेशन आदि, यानी बधियाकरण करना है पशु के, जो टेस्टिस निकालने हैं अगर मेल एनिमल के, तो भी रीजनल एनेस्थीसिया ही किया जाता है। अब ये रीजनल एनेस्थीसिया जो है, इसके क्या लाभ हैं, इसके ये क्यों अच्छा जनरल एनेस्थीसिया से या स्थानीय एनेस्थीसिया से? जो लोकल एनेस्थीसिया पढ़ा था ट्रॉपिकल और इनफिल्ट्रेशन वाला, और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, उसकी बनिस्पत जो ये रीजनल एनेस्थीसिया क्यों अच्छा है? क्योंकि इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया अगर हम लगाते हैं, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो आपको मैंने पढ़ाया था कि नीडल द्वारा सबक्यूटेनियस एरिया में या मसल्स में लगा देते हैं जगह जगह पे, तो उसमें निश्चेतक दवा की मात्रा ज़्यादा यूज होती है, लेकिन इस रीजनल एनेस्थीसिया में दवा की मात्रा कम यूज होती है। शल्य क्रिया स्थल पर अगर हम मान लो रीजनल एनेस्थीसिया यूज में लेते हैं तो कोई टिश्यूज़ में तोड़ फोड़ नहीं होती है। नहीं तो ये लोकल एनेस्थीसिया में इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें तोड़ फोड़ ज़्यादा टिश्यू की होती है, यानी नुकसान टिश्यू को ज़्यादा होता है, और निश्चेतक दवा की अधिक मात्रा में यूज होने से टॉक्सिक इफेक्ट होने का खतरा भी रहता है। इस प्रकार के निश्चेतन में पशु अगर खड़ा है ना, तो भी हम उस पर
शल्य क्रियाएँ कर सकते हैं। यानी अगर आपने रीजनल एनेस्थीसिया दे दिया, क्षेत्रीय निश्चेतक, तो पशु में, खड़े खड़े पशु में भी आप जो है ना सर्जरी की क्रियाएँ कर सकते हो, जिसमें पशु अगर लेटा हुआ पशु होगा तो उसके टिम्पनी, ब्लोट, सेलाइवेशन, इरेगुलर रीगर्जिटेशन और मसल डैमेज आदि से निजात मिल सकती है। यानी अगर पशु को जनरल एनेस्थीसिया दे दिया आपने, ज़मीन पे पड़ेगा, ऑपरेशन कर रहे हो, तो उसके आफरा आ सकता है, ब्लोट आ सकता है। ब्लोट का मतलब वो भी आफरा होता है जिसमें गैस मिली होती है पचे हुए भोजन में। और रीगर्जिटेशन यानी भोजन वापस अगर पशु के मुंह में आ गया तो उसके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, यानी ड्रेंचिंग हो सकती है, मसल डैमेज हो सकती है। अगर आप लेटे लेटे करते हो तो मसल डैमेज ज़्यादा होगी। अब ये चीज़ें कम करने के लिए जो रीजनल एनेस्थीसिया वो फ़ायदेमंद है। और ये जो तरीका है ये क्षेत्र विशेष की शल्य क्रिया के लिए सुरक्षित और रिलायबल और कम खर्चीली विधि है। ये रिलायबल मेथड है, कम खर्चीला है और ये सुरक्षित मेथड है। तो ये 4 इस मेथड के फ़ायदे हैं। इसके जो कितने प्रकार के क्षेत्रीय निश्चेतन जो है वो कई प्रकार के इसके टाइप हैं। जैसे इसके पैरावर्टिब्रल लंबर एनेस्थीसिया एक टाइप है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दूसरा टाइप है, कॉर्नल नर्व ब्लॉक तीसरा टाइप है। अब ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इसके भी 3 प्रकार हैं, कोडल या एपिड्यूरल, फिर एंटीरियर एपिड्यूरल और लंबर सेगमेंटल एपिड्यूरल, ये 3 प्रकार हैं। तो ये जो रीजनल एनेस्थीसिया के प्रकार हैं इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।